शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में ये दुर्ग स्थित है, जिसको बनाया गया था 1732 के टाइम पर। शनिवार वाड़ा में आज तक जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो एक रियल हिस्ट्री है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो टॉप 10 इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक शनिवार वाड़ा आता है। शनिवार वाड़ा का श्राप इतिहास की सबसे ज्यादा डरावनी और श्रापित जगह में से एक जगह माना जाता है। चलते हैं बैक इन टाइम, जहां पर ये सारी बातें सच हुआ करती थी। पुणे में रात के 12 बजे हैं। सारी सड़कों पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पर रात को लोग रुकना तो दूर, नजर उठाकर एक बार देखना भी पसंद नहीं करते। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को अगर शनिवार वाड़ा के दीवारों के पास अगर आप कुछ देर रुक जाओ तो वहां पर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज गूंजती रहती है, काका मला वाचवा, मतलब कि काका मुझे बचाओ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है और इसकी शुरुआत होती है आज से 250 साल पहले, जब मराठा साम्राज्य अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था। पुणे महाराष्ट्र की राजधानी और इसी के बीचों बीच खड़ा हुआ था सबसे शक्तिशाली साम्राज्य शनिवार वाड़ा। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे, सोने चांदियों से सजे धजे कमरे और सैकड़ों सैनिक जो कि महल की सुरक्षा करते हैं। लेकिन इन्हीं दीवारों के अंदर कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे थे और इस षड्यंत्र ने पूरे मराठा साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। साल 1732 पेशवा बाजीराव प्रथम के आदेश पर इस महल का निर्माण पूरा किया गया और उस समय किसी को भी आइडिया भी नहीं होगा कि आगे चल के सबसे चर्चित और रहस्यमय जगहों में से एक इस जगह का भी नाम होने वाला है। दिन में तो ये बहुत सुंदर एक महल होता था, लेकिन रात होते होते तक इस महल की दिशा ही उल्टी चलने लगती थी। फिर कुछ साल बीतते चले गए और फिर आता है साल 1773। उस रात महल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज आज भी उसको अपनी कहानियों में जिंदा रखती है। क्या उस रात को कई सारे मासूमों की चीख उस महल के अंदर रह गई या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आज इस वीडियो में हम उसी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस रात इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि उसकी गूंज आज भी हम इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। आज इस वीडियो में जितनी भी बातें हम कहेंगे वो कुछ पैरानॉर्मल दावे हैं और कई सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। पावर की ऐसी भूख जिसमें एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र मतलब कॉन्स्पायरेसी ने पूरी की पूरी हिस्ट्री ही बदल दी। 1972 मराठा साम्राज्य उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। कई सारे युद्ध और राजनीतिक दबाव ने उसको पहले से थोड़ा कमजोर कर दिया था। इन्हीं सब के बीच में पेशवा माधवराव जी का निधन हो गया था और इसके बाद पूरी सत्ता की जो बागडोर थी वो निभाई गई उनके छोटे भाई के द्वारा, नारायण राव पेशवा। उनकी उम्र काफी कम थी लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। उनकी एज सिर्फ 17 इयर्स थी, लेकिन वो चाहते थे कि मराठा साम्राज्य अपनी पुरानी ताकत वापस से पहचाने। शनिवार वाड़ा की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। उनमें से सबसे बड़ा जो नाम था वो थे उनके चाचा रघुनाथ राव। वह एक खुद पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन गद्दी उनके भतीजे को मिल चुकी थी। यहीं से षड्यंत्र स्टार्ट होता है, मतलब कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है। यहीं से उस साम्राज्य में धोखा, ईगो सब कुछ स्टार्ट हो गया था और यहीं से स्टार्ट होता है सबसे बड़ा विश्वासघात करने का टाइम। और पूरे के पूरे साम्राज्य में दो गुट बन गए थे। एक था यंग पेशवाओं का, एक था युवा पेशवाओं का और एक था उनके चाचा साइड का, जो कि किसी भी हद तक जा सकते थे उस सत्ता को अपनाने के लिए। और ये बात जैसे ही बाहर आई तो रघुनाथ राव को नजरबंद कर दिया था, लेकिन उनकी सत्ता की चाहत कैद होने से भी काफी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन वो भी पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग थे। नजरबंद होने के बाद भी कई सारे मैसेजेस अंडरग्राउंड तरीके से उन तक पहुंचते गए। कई सारे सैनिक, कई सारे लोग जो कि सत्ता की आड़ में षड्यंत्र रच रहे थे वो एक साइड होने लगे। और फिर आता है 1773। बाहर से सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा था,
लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान उमड़ने वाला था जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। 30 अगस्त की रात को कुछ दरवाजे खोले गए जो कि शायद कभी नहीं खुलने थे। कुछ सैनिक बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आ गए और उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, नारायण राव जी को मारने का। जैसे पेशवा को एहसास हुआ कि कुछ सैनिक बाहर की तरफ से अंदर घुस गए हैं, उनने सबसे पहले अपनी जान बचाने का फैसला किया और वो महल की गलियों में भागने लगे। वह बार बार मदद की गुहार लगा रहे, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, मतलब काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। और ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में की गई थी, ये बात हिस्ट्री आज भी क्लेम नहीं कर पाई है, लेकिन ये सेंटेंस इतिहास के सबसे चर्चित सेंटेंसेस में से एक बन गया था। उस रात महल के अंदर ही उनकी हत्या कर दी गई और हिस्ट्री में भी ये क्लेम किया गया है कि उस रात को उनकी हत्या कर दी गई। उनकी डेथ के पीछे किसने क्या रोल निभाया या किसने क्या षड्यंत्र रचा, आज भी इसकी बहस हिस्ट्री से लेकर अभी तक होती रहती है, लेकिन आज भी इसका कोई सबूत नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ था। हिस्टोरिकली ये भी कहा जाता है कि सबसे जो मेन आदेश था वो था उनको पकड़ने का, लेकिन उस मैसेज को चेंज करके मारने का लिख दिया गया। और हिस्ट्री क्लेम करती है कि उस रात को सबसे यंगेस्ट पेशवा की डेथ हुई और यहीं से शुरू हुई शनिवार वाड़ा की सबसे ज्यादा रहस्यमय होने की तारीख। और उस रात के बाद महल में कई सारी अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई। कई लोगों को युवा पेशवा की आवाज आज भी वहां पर हॉन्ट करती है और इसका हिस्ट्री भी क्लेम करती है कि ऐसा वहां पर हुआ था। 30 अगस्त 1773 के बाद महल कभी भी पहले जैसा नहीं रहा और जितने सैनिक वहां पर थे और धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ बढ़ गए। ये सब हुए हुए आज 250 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले एक फिल्म मेकर ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीजें उसने वहां पर पाई जो कि मुझे रेडिट पर मिली। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। उसकी आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए मैं कुछ कहानी में एटमॉस्फेरिक चेंजेस करूंगी और कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस भी करूंगी। फिल्म मेकर बताता है कि रात के 12 बज रहे थे, समथिंग 12:07 हो रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें वहां पर गिर रही थी। उसने डिसाइड किया कि आज रात को वो इस महल पर ही रुकेगा, देखेगा कि यहाँ पर ऐसे क्या हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस होते थे जो कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में रख सकता हूँ। अपने की पॉइंट्स और अपनी डायरी पेन लेकर के वो आज ये डिसाइड करता है कि मैं आज रात यहीं पर रुकता हूँ। वहां पर बारिश हो रही थी, बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, तो काफी ज्यादा लाइट्स तो वहां पर नहीं थी। रोड पर फील हो रहा था काफी ज्यादा शोर आ रहा था, काफी ज्यादा गाड़ियां आ रही थी और जा रही थी, पूरा शहर सो रहा था। लेकिन महल में ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ साथ वहां पर कोई और भी जागा हुआ था। लेट्स सपोज कि उस फिल्म मेकर का नाम रोहन है और रोहन की एक सोच थी कि जितने भी हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस या हॉन्टेड स्पॉट्स होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। रोहन उस रात शूट करने की कुछ भी परमिशन लेकर नहीं आया था। उसने सिर्फ परमिशन ली थी कि अपने की पॉइंट्स वो नोट करेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो लिखेगा और कुछ टाइम के बाद वहां से चला जाएगा। उस रात को शनिवार वाड़ा में तो था, कॉपी पेन के साथ उसके पास कैमरा भी था, तो उसने सोचा कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन उसके साथ उस रात कुछ अजीब सी चीजें होने लगी। उसने सोचा कि मैं कुछ बाहर की फुटेज ले लेता हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा निकाला उसकी कैमरे की लाइट अजीब सी डिम हो गई और इसी के साथ साथ जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए टैप करना स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग अपने आप 2 सेकंड के लिए ऑन हो रही थी और कुछ सेकंड बाद बंद हो जा रही थी। इस मोमेंट के बाद उसको समझ आ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई और भी प्रेजेंट है, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। और उसको 100% यकीन हो गया कि हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। उसके कैमरे की स्क्रीन पर तो सब कुछ बहुत नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग तब भी थोड़ी देर के बाद भी ऑन एंड ऑफ हो रही थी। और जब वो कैमरे से किले की सबसे ऊपर जगह पर देख रहा था तो उसको लगा कि किले को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइट सा कपड़ा उस पर डाला हुआ है। लेकिन जब उसने कैमरा हटाकर अपनी आंखों से देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने रिकन्फर्म करने के लिए वापस से कोशिश करी कि मैं उसको एक बार और देखता हूँ कैमरे की मदद से, लेकिन वो आकृति कैमरे की स्क्रीन पर तो दिख रही थी, लेकिन जब वो कैमरा हटाकर देख रहा था वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। उसका दिमाग कह रहा था कि हो सकता है
ये कैमरे का ग्लिच हो, लेकिन उसका दिल जानता था कि जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आया था वो चीज अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। रोहन काफी ज्यादा डर गया था और वो आगे की तरफ जाने लगा क्योंकि उसको और भी कई सारी चीजें कैप्चर करनी थी। वो जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ता, वहां से एक आवाज आती है, काका माला वाचवा। और ये हिस्ट्री की वही आवाज है जो कि आज भी काफी ज्यादा रहस्यमयी है। वो जैसे ही पीछे पलटा, वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी कि काका माला वाचवा, मतलब काका मुझे बचाओ। वो पीछे जाके फटाफट से अपना कैमरा उठाता है और अपनी बुक्स उठाता है और कैमरे की मदद से कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो एकदम से उसका कैमरा जूम इन करता है और वहां पर एक छोटा सा बच्चा किले के पास खड़ा था। वो काफी ज्यादा डर जाता है, यहाँ पर तो रात में कोई भी अलाउड नहीं है, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने अपने दिल को समझाते हुए कहा कि शायद यहाँ पर जो टेक केयर करने वाले होते हैं उसके बच्चे या फिर उसकी फैमिली यहाँ पर रुकती होगी। तो वो थोड़ा स्ट्रांग बन के आगे जाता है उस छोटे बच्चे के पास और उस छोटे बच्चे से कहता है कि बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ पर हैं। वो जैसे छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाता है तो वो बच्चा कहता है काका माला वाचवा। वो बहुत तेज डर जाता है और वो एकदम से बच्चे की तरफ देखता है और बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल हो गई थी। वो बच्चे को वहीं छोड़ता है और वहां से भाग जाता है। अब उसको ये चीज समझ आ गई थी कि मैं इस ट्रैप में फंसता ही जा रहा हूँ, लेकिन उसके पास कोई और चांस ही नहीं था कि वो मेन डोर तक जाए और वहां से भाग जाए, क्योंकि अभी अभी तो उसने अंदर आना स्टार्ट किया था और वो पीछे से क्या क्या चीजें देख कर आया था। तो डर के कारण ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो वापस पीछे जाए और उन सब चीजों को फेस करके बाहर निकले। वो अपने दिल में एक ही चीज कह रहा था कि जल्दी से सुबह हो, जल्दी से टूरिस्ट स्पॉट वापस से खुले और वापस से लोग यहाँ पर अंदर आए ताकि उसकी जान बच पाए और उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो। इतने में एक दरवाजा बंद करने की आवाज आती और महल के दरवाजे काफी ज्यादा बड़े थे, तो उसमें धम 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 ऐसे करके आवाज आती है और फाइनली दरवाजा बंद होता है। ये आवाज उसको दूर एक जगह पर खड़े होकर आ रही थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो आवाज है वो कौन से दरवाजे की आ रही है और किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, 3 कदम लेता है, 1 2 3, उसको वापस से आवाज आती है कि एक और दरवाजा बंद हुआ है। इतनी सारी चीजें होने के बाद रोहन एक जगह पे शांति से बैठ जाता है, लेकिन एज अ फिल्म मेकर उसको ऐसा लग रहा था कि उसको इस महल में और अंदर जाना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। उसका दिल कह रहा था बार बार कि पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, लेकिन तब भी वो पीछे देखता है। और वहां पर इसके बाद उसके साथ जो जो हुआ वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, काफी ज्यादा हॉरिबल था। और जिस पत्थर के पास वो बैठा हुआ था उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों के निशान थे जो कि दूसरे डायरेक्शन में चले जा रहे थे। उसको क्यूरियोसिटी हुई और थोड़ी देर के बाद उस पैरों के निशान को वो पीछा करने लगा। जैसे ही वो 3 से 4 कदम चलता है उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो मैं अकेला हूँ, यहाँ पर ये फुटप्रिंट्स क्या कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबरा करके पीछे मुड़ता है और पीछे जैसे ही मुड़ता है उसका एकदम से पैर फिसल जाता है और पैर फिसल के वो गिर जाता है। और उसका जो कैमरा था वो अपने आप 23 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा था। वो फटाक से कैमरा उठाता है और कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता है और कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो चेक करने लगता है कि इसमें मैंने रिकॉर्ड क्या किया। और जैसे वो वीडियो को देखता है, वीडियो में एक किला था और किले में 4 से 5 परछाई आसपास दिख रही थी, जिन परछाइयों को वो टच भी नहीं कर सकता था, देख भी नहीं सकता था और छू तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। उसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक जगह पर शांति से बैठ जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। वो काफी ज्यादा डर जाता है तो वो उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब सुबह हो जाती है, समथिंग 7 से 8 बज जाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, जितने भी लोग वहाँ पे उस किले का ध्यान रखते थे, वो वहाँ पर आते हैं और उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं।
हॉस्पिटल में वो सारी बातें जितनी भी वहाँ पर हुई वो पुलिस को बताता है और उसकी जो फैमिली वाले होते हैं उनको बताता है। वो फैमिली वाले और जो पुलिस कर्मी होते हैं वो लोग उस पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि ये बातें नॉर्मल है ही नहीं। पैरानॉर्मल जितनी भी एक्टिविटी उसने वहां पर एक्सपीरियंस करी वो किसी को समझा ही नहीं पाया। अपने फैमिली वालों को उसने ये बोला कि मैं अब आपको कैमरा बताता हूँ, कैमरे में सभी चीजें रिकॉर्डेड हैं, आप लोग वो देखिए। लेकिन जब उसका कैमरा आता है, कैमरे में कुछ भी रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब हैं और काफी ज्यादा हॉरिबल है। बाकी रोहन का तो यही एक्सपीरियंस था। रोहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो किसी भी लेवल पे सही नहीं था, बट ही वांटेड इट और उसने वो सब चीजें चाह करके एक्सपीरियंस करी। एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ फिल्म मेकर और अच्छी कहानियां और सच्ची कहानियां लिखने के लिए उनको ये सब चीजें करना पड़ता है। और गाइस, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ साल पहले जब मैं गोवा जा रही थी तो मैं भी शनिवार वाड़ा गई थी। स्क्रीन पे एक वीडियो लगाऊंगी, मैंने उस टाइम पे ये वीडियोस रिकॉर्ड करी थी। तो ये जितनी भी स्टोरीज हैं और ये जितनी भी इंटरनेट पे बातें हैं ये कई साल पुरानी है, कई साल से हिस्ट्री इसको क्लेम कर रही है कि ये सच है या ये सच नहीं है। ये सब चीजें तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं बारिश के टाइम पे गई थी। बाकी मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और अब तो वो टूरिस्ट स्पॉट है। मुझे नहीं पता कि पहले कितना हॉरिफाइंग था, बट हाँ अभी भी जैसे वहां पर पास में जाएंगे तो काफी ज्यादा डरावना लगता है। बाकी दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपके पास भी कोई वीडियो या कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक जीमेल आ रहा होगा, तो इस जीमेल पर आप अपनी स्टोरी को मेल कर सकते हैं। अगर उस स्टोरी में थोड़ी भी सच्चाई या मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी तो मैं उस स्टोरी को जरूर कवर करूंगी। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।